अली अमीन गंडापुर साहब इमरान ख़ान से मुलाकात के मुंतज़िर रहते रहते जुमे वाले दिन उन्होंने बजट पेश कर दिया गया। जबकि कुछ ही अर्सा पहले अली अमीन गंडापुर साहब का अपना ही ट्वीट है कि हम इमरान ख़ान की मर्ज़ी के बग़ैर, उनकी इजाज़त के बग़ैर हम किसी किस्म का बजट पेश नहीं करेंगे KP के असम्बली में। और इमरान ख़ान ने भी कुछ अर्सा पहले यही अपने ट्वीट के ज़रिए से पैगाम दिया था कि KPK का बजट मेरी मंजूरी के बग़ैर पेश नहीं किया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को से कुछ सवालात यहाँ पर जन्म लिए जाते हैं कि क्या सूबाई असम्बली बलूचिस्तान का बजट पेश किया गया है? नहीं। क्या पंजाब असम्बली का बजट पेश कर दिया गया? बिल्कुल नहीं। क्या सिंध असम्बली का बजट पेश कर दिया गया था? बिल्कुल भी नहीं। वो भी जुम्मे वाले दिन ही पेश किया जाना था। तो क्या जल्दी थी अली अमीन गंडापुर को कि उन्होंने इमरान ख़ान की मर्ज़ी के बग़ैर बजट पेश कर दिया है? और अप्रूवल अभी तक बेशक हुई है या नहीं, लेकिन बजट तो पेश कर दिया गया ना। अभी बाकी सूबे इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी सूबों ने अभी तक बजट पेश नहीं किया, तो इनको क्या जल्दी थी, इन्होंने बजट पेश कर दिया है। और दूसरा ये कि जो उनके मुज़म्मिल असलम साहब हैं, उन्होंने भी डॉन न्यूज़ को रिपोर्ट करते हुए ये कहा, डॉन न्यूज़ में उन्होंने बयान दिया है कि इमरान ख़ान की जब तक मर्ज़ी नहीं शामिल होगी तो बजट को पेश नहीं किया जाएगा। बजट में इमरान ख़ान की तजवीज़ को शामिल किया गया, लेकिन जब तक इमरान ख़ान की मर्ज़ी अप्रूवल नहीं आई है उनकी जानिब से, तो तब तक बजट पेश नहीं किया जाएगा। और अगर इमरान ख़ान से मुलाकात ना करवाई गई तो अली अमीन गंडापुर साहब अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। जब अली अमीन गंडापुर साहब ने अगले लाएअमल का ऐलान नहीं किया, क्या इनका अगला लाएअमल यही था कि बग़ैर किसी सूबे के बजट पेश किए जाने के, इनको इतनी जल्दी थी कि बजट को पेश कर दिया गया असम्बली में और इन्होंने सब चीज़ें बता दी हैं। 21 खरब रुपए का बजट इन्होंने पेश कर दिया है। माली साल 2025-26 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 21 खरब रुपए का बजट जो है, तरक्याती बजट, वो पेश कर दिया गया, जिसमें इन्होंने 150 अरब से ज़ायद का सरप्लस दिखाया गया है। इस बजट में इन्होंने 21 खरब रुपए जो हैं वो अपनी आमदनी शो की है, जबकि 19 खरब रुपए जो हैं इन्होंने अपने अखराजात शो किए हैं इस बजट में। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 500 अरब से ज़ायद का तरक्याती बजट इन्होंने मंजूर किया गया है और उसमें इन्होंने 195 अरब रुपए जो है 195 अरब रुपए जो हैं वो सूबाई तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं, जबकि 71 अरब रुपए इन्होंने ज़िलाई तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं, जिस और बाकी 171 अरब रुपए इन्होंने डोनर फंड्स मंसूबों के लिए रखे गए हैं। तरक्याती मंसूबों को पिछले साल की निस्बत 40% इन्होंने बढ़ा दिया है, जिसमें इन्होंने सेहत और तालीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि सेहत और तालीम पर सबसे ज़्यादा अखराजात किए जाएंगे। 5% से लेकर 7% तक इन्होंने तरक्याती मंसूबों में से ये पेशावर से DI खान तक मोटरवे बनाने की तजवीज़ थी, उसके लिए भी इन्होंने पैसे मुख्तस किए हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पे जन्म लेता है कि जब इमरान खान की अभी तक अप्रूवल नहीं आई तो इन्होंने किस बेस पर इस बजट को पेश किया असम्बली में? क्या ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हम सबसे पहले बजट पेश कर देंगे तो किसी और ज़राए से अगर कुछ इसमें खामियाँ हों तो हमें वो इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी तो हम उस खामियों को दूर कर लेंगे? क्या ये इमरान खान को इस बात अपने इस इकदाम के तहत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से अलग करना चाहते हैं? क्या ये हुकूमत इन्होंने अपने बलबूते पे बनाई हुई है? इमरान खान के नाम पर टिकटें, वोट्स, पैसे, जो तनख्वाहें, मुराद ये लोग हासिल कर रहे हैं, क्या ये इन्होंने अपने बलबूते पे हासिल किए हुए हैं? आज इमरान खान की मंजूरी, उनके ट्वीट्स, अपने ट्वीट्स, मुज़म्मिल असलम के ट्वीट्स होने के बावजूद इन्होंने जो है बजट को पेश कर दिया गया। क्या इमरान खान को साइड लाइन करना चाहते हैं? पार्टी किसकी मलकियत है भाई? ये पार्टी सिर्फ इमरान खान है, पार्टी में आप लोग कुछ भी नहीं है। इमरान खान के नाम के वोट आपको पड़े हुए हैं।